तो टॉपिक दोस्तों डिस्कस करें CCUS आपके साथ। CCUS है क्या बेसिकली? ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्त। CCUS कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। ध्यान समझिएगा, एक पक्ष है इसमें कि कार्बन को कैप्चर करो और उसको यूज करो। अनदर कहता है कार्बन को कैप्चर करो और उसको स्टोरेज करो। एक कहता है CDR, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। यानी दोस्तों हम देख पाए डायग्राम से रहा, तीनों को देखना चाहिए करके रहा। पहली बात, इस फैक्ट्री से कार्बन बाहर निकल रहा है, ठीक है, प्लांट से। हम क्या करें, इस कार्बन को कैप्चर करें और इसको कन्वर्ट करें, यूज करें किसी और चीज में। हम इससे कुछ और बनाएं। जैसे कल याद करें, हमने बना रहे थे ई फ्यूल, याद है आपको? ई फ्यूल, ई फ्यूल क्या था? अपने पास ग्रीन हाइड्रोजन थी दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन थी अपने पास, और प्लस कैप्चर कार्बन था, कैप्चर कार्बन था। इनको मिला के बनता है अपना ई फ्यूल, और इसका यूज कर सकते हैं हम लोग क्या उड़ाने में? सिविल एविएशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, शिपिंग इंडस्ट्रीज में उसका यूज कर सकते हैं। यानी इससे हम फ्यूल तैयार कर सकते हैं। तो कार्बन कैप्चर करो और उसको रीयूज करो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्यूल। तो वे हो गया आपका कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, पहला काम। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, बता दूं मैं आपको, यहां पर बता दूं क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये पूछ सकता है इसका आप यूज क्या कर सकते हैं, यानी कि जो कार्बन हम कैप्चर करेंगे उसका यूज क्या क्या हो सकता है। अभी आपने देखा इससे फ्यूल बन सकता है सर, फाइन। इससे फ्यूल में कौन सा फ्यूल बन सकता है सर? एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज़ों के लिए बन सकता है। इससे आप शिपिंग फ्यूल तैयार कर सकते हैं, इससे आप जहाज़ अपने शिपिंग इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इससे आप फ्यूल तैयार कर सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री के बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसको अपने ट्रांसपोर्टेशन में स्टोर यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूल के अलावा और क्या बन सकता है सर? मेथनॉल बन सकता है इससे। जी हाँ, मेथनॉल बन सकता है। आजकल बोलते हैं ई मेथनॉल। ई मेथनॉल का मतलब ये होता है, ये जो मेथनॉल, इसमें कार्बन कहां से आया? कैप्चर कार्बन आया, यानी ई फ्यूल से निकला हुआ वर्ड है आपका, ई फ्यूल से निकला हुआ वर्ड है ई मेथनॉल, ई मेथनॉल। और इसमें कार्बन कैप्चर यूज करते हैं, प्लस लेकर आते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम लोग, ठीक है। तो मेथनॉल का यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां बना सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, इस कार्बन कैप्चर का यूज कहां कर सकते हैं दोस्तों हम लोग? सिन गैस बनाने में, सिन गैस, सिंथेटिक गैस बनाने में यूज कर सकते हैं इसका, सिंथेटिक गैस बनाने में यूज कर सकते हैं इसका। याद रखिएगा, यूपीएससी बहुत गंदी आत रही है पिछले कुछ सालों में, वो अल्टरनेटिव फ्यूल के यूज पूछ रहा है। हाइड्रोजन का यूज लास्ट ईयर, कोल टू गैस का यूज, वो यूज पूछ रहा है। 3-4 सालों से क्वेश्चन लगातार इस पर आ रहा है, यूज पूछ रहा है वो इन गैसेस के, इनके ऑल्टरनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। जी हाँ, तो इसके यूज देख लीजिएगा। तो कार्बन कैप्चर करिए, कार्बन कैप्चर जो इमिशन हो रहा है उसे कैप्चर कीजिए, कार्बन के प्रोडक्ट तैयार कीजिए, फ्यूल तैयार कीजिए, और उन फ्यूल से दोबारा ऊर्जा निकालिए। तो आपने क्या किया? नेट जीरो कार्बन कर दिया। आपने कार्बन पकड़ा, दोबारा जलाया, फिर बाहर निकाला, तो नेट जीरो हो गया आपका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों हमारे पास। और क्या यूज कर सकते हैं? कार्बन कैप्चर करो और सीधा उसको कहीं नीचे गहराई में डाल दो। बहुत फिजिबल आइडिया नहीं है। एक तो कैप्चर करा मैंने और फिर भर दिया खाली पड़ी खदान के अंदर, ऑयल कुआं खाली हो गया उसके अंदर भर दिया मैंने, कोई मिनरल्स निकाल लिए वहां भर दिया खाली जगह मैंने, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो CCS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज कर सकते हैं हम लोग, उसको कहीं डीप सलाइन डीप वैली में स्टोर कर सकते हैं। या फिर सीधा छोड़े CCS, तीसरा मेथड है CDR। ये जो ऊपर CO2 पहुंच गई है 400-500 ppm, इसको हम कैप्चर करें। CDR, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, हमें रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सीधा CO2 पकड़ें। ये कैसे हो सकता है? और यही सारा खेल है दोस्तों। CO2 कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग? तो CO2 कैसे पकड़ सकते हैं हम एटमॉस्फेयर से? आइए रहा, यानी ऊपर CO2 है दोस्तों और मुझे उसको जमीन पे पकड़ना है। तो क्या क्या तरीके हैं? हमें यहां क्रिएट करना होगा कार्बन सिंक, यहां क्रिएट करना होगा कार्बन सिंक। तो पहला सिंपल तरीका होता है सर, पेड़ लगा दिए जाएं। तो ब्राजील ने कहा, आपको याद होगा कल, TFFF कि पेड़ मत काटो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फंडिंग मिलेगी। कल पढ़ा था ब्राजील COP30 में। तो आप पेड़ लगा सकते हो, एक तरीका है पेड़ लगाने का, कार्बन सिंक, नेचुरल कार्बन सिंक, ठीक है। एक तरीका है, मैं कल देखा था जाते समय आपसे, आप मिट्टी में सॉइल डाल दो, यहां पर रॉक्स डाल दो। हमने इसका नाम रखा था ERW, इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग, जिससे मिट्टी में आप क्या बढ़ा सकते हो? सॉइल को सिंक बढ़ा सकते हो, कार्बन का सिंक बढ़ा सकते हो। फाइन सर। इसके अलावा एक और तरीका हम लेकर आए पिछले कुछ सालों में, नोन एज बायोचार। बायोचार क्या है सर? बायोचार क्या है? बायोचार क्या? सिमिलर लाइक रॉक वेदरिंग, बट बायोचार बनता किससे? पराली से, स्टबल से, उससे बना रहे हैं बायोचार हम लोग। सॉलिड वेस्ट, ये जो नगर निगम कचरा होता है ना, अपना सब्जी के छिलके होते हैं, बायोमास होता है, बायो वेस्ट होता है, इससे बना सकते हैं बायोचार। तो बायोचार बना लीजिए, ये CO2 स्टोर कर सकता है, परमानेंट स्टोर कर सकता है, स्थायी रूप से ये कार्बन को स्टोर कर सकता है। ये स्थायी कार्बन, परमानेंट कार्बन, ये याद रखिएगा,
ये लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोर कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म स्टोर नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म स्टोर क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म स्टोर क्या है? आपने लिया कार्बन, मान लो कार्बन का प्लांट है, कुछ कार्बन है, डाल दिया, तो बैक्टीरिया उसको तोड़ेगा, 5-7 साल में बैक्टीरिया पूरा तोड़ के CO2 रिलीज कर देगा। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है। आपने पराली को भर दिया जमीन के नीचे, पराली को भर तो दिया, पराली सड़ी गली कुछ सालों में, और सड़ गल के क्या होगा, पूरा CO2 बाहर आ जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हुआ। हमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए, तो ये कर सकते हैं। बायोचार आ गया। और कहाँ बढ़ें सर? थोड़ा सा आगे और बढ़ें दोस्तों हम लोग, और मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँ आपको इस कड़ी में। और क्या हम लोग कर सकते हैं? हम अपने ओशियन में कार्बन स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अपने ओशियन में, ये जो पानी है हमारे पास, जो ओशियन है हमारा, हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ओशियन में कैसे करेंगे सर? अपने ओशियन में कैसे करेंगे कार्बन स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज? हम ओशियन वाले में क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दें। अपने ओशियन चूंकि एसिडिक हो गया, हमारे ओशियन थोड़े से एसिडिक हो गए हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, और CO2 जब आएगी तो मालूम है क्या होगा, वहां पर एल्काइड बनेगा, और पानी फिर से न्यूट्रल और फिर से बेसिक हो जाएगा, फिर से क्षार वाला हो जाएगा। यानी कि हमें अपने ओशियन में कैल्शियम कार्बोनेट डालना होगा, अपने ओशियंस के हमें सॉल्ट डालने होंगे। इसका फायदा क्या होगा? बिल्ली कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे एल्काइन बनेगा, पानी क्षारीय बनेगा, एल्काइन पानी हो जाएगा, और दोबारा पानी की एसिडिटी कम होकर एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी। तो ओशियन के अंदर हम डाल सकते हैं अपने यहाँ परमानेंट स्टोरेज, ये कर सकते हैं सर। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? ये कुछ तरीके हो गए, नेचुरल तरीके हो दोस्तों। तो ये बहुत कॉमन हो रहा है दुनिया में, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। मैं आपको आज तो नहीं, कल PYQ कराऊंगा जरूर, कल तो शायद ना करा पाऊँ, कल करेंगे, अदरवाइज मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। बड़ा प्यारा टॉपिक है दोस्तों ये। तो कार्बन सिंक तैयार करना है, याद रखिएगा, पूरा फोकस हमारा है कार्बन सिंक के ऊपर। और कार्बन सिंक करने का तरीका क्या है यहाँ पर? या तो आप यूज करो ERW का, यूज करो बायोचर का, यूज करो ओशन टेक्नोलॉजी का, या यूज कर सकते हो आप इस प्रकार के फॉरेस्ट का, जिसका हम यूज कर रहे हैं। टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों? क्या टॉपिक क्लियर है आपके लिए? तो CDR ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होगा, याद रखिएगा, जो भी स्टोरेज होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बताया मैंने आपको। पराली को डाल दीजिए खेत के नीचे, शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है। आ जाओ यार, तो हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए हमको यहाँ पर। इस साल के बजट में क्या कहा निर्मला जी ने, सुन लीजिए। इस साल के बजट में कहा है कि हमने कुछ दिनों पहले एक रोड मैप तैयार किया है। हमने CCUS टेक्नोलॉजी के लिए रोड मैप आ गया है दोस्तों। इस साल मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है। सरकार ने सर CCS क्लियर नहीं हुआ, CCS कुछ नहीं बेटा, CCS कुछ नहीं है। कार्बन कैप्चर करो, चिमनी से निकाल लो, कार्बन निकल रहा था, पकड़ लिया, और लेके उसको मैंने भर दिया जाके खाली पड़ी खदान के अंदर। कार्बन कैप्चर स्टोरेज, कुछ यूज कुछ नहीं करना, उसको रीयूज कुछ नहीं करना, बस कार्बन को कैप्चर करना है। निकल रहा है सोर्स से, कैप्चर करा, चिमनी से मैंने उसको पकड़ लिया, कार्बन को, चिमनी से निकल रही हूँ कार्बन को। अब तक मैं क्या कर रहा था? फ्यूल बना रहा था उसका, CCU में फ्यूल बना रहा था, ई फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा था। कुछ मत करो, निकालो, भर दो चिमनी में, आप उसको जाके भर दो खाली पड़ी खदान में। PT में क्वेश्चन आया था बैक टू 2017, मिल जाएगा, पास से ढूंढोगे ना, क्वेश्चन ढूंढेगे आप अगर, तो कोई क्वेश्चन मिलेगा PT में। बहुत पुरानी बात हो गई, हालांकि ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन था आपका, कार्बन कैप्चर 2017 PT, UPSC प्रीलिम्स। देखता हूँ कुछ क्वेश्चन मिल पाए तो मुझे आपके लिए। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, एक नहीं आ रहा है। ओके, हाँ ये रहा क्वेश्चन, 17 के PT में क्वेश्चन आया था। ये 17 की PT में क्वेश्चन क्या था, एक बार चेकआउट करेंगे मेरे संग आप। क्वेश्चन क्या था? In the context of mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emission of the carbon dioxide, which the following can be potential site for carbon sequestration। यानी कि आप जो कार्बन स्टोर करना चाहते हो उसके लिए पोटेंशियल साइट कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं? Abandoned and the uneconomic coal seams, खाली पड़ी खदानें, कहाँ से कोयला निकाल चुके हैं वहाँ स्टोर कर सकते हैं आप। जी हाँ कर सकते हैं सर। डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व, तेल और गैस निकाल चुके हो, बचा नहीं तेल गैस, वहाँ भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं सर। सबटेरियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन, बहुत गंभीर कोई चट्टाने हैं, बहुत खदानी, बहुत पुरानी, कोई बहुत गहराई में कुछ पानी है वहां पर, वहां भरना है, भर सकते हो। जी हाँ भर सकते हैं सर। तीनों इसके आंसर थे दोस्तों। 2017 के PT में क्वेश्चन आया था आपके लिए, इसका आंसर था 4, जहां तीनों बातें कही गई थी, तीनों में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो UPSC बहुत पहले से पूछ रहा है, डिप्लेटेड में, कोल खदानों में, गहरी पड़ी खदानों में, इसको हम यूज कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट्स के आंसर था दोस्तों। तो ऑलरेडी UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर मान रहा हूँ फ्यूचर इसी का है, क्वेश्चन इसी पे आएंगे आपके लिए, ठीक है।